सिर्फ 19 साल की उम्र में झूल गया वो फांसी पर और मुस्कुराता रहा अपने अंतिम पलों में भी। नमस्कार, हम शुभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24 का विशेष कार्यक्रम युवान। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 3 दिसंबर को जन्मा एक 9वीं कक्षा का छात्र जो बंकिम के उपन्यास आनंद मठ से काफ़ी प्रभावित हुआ और छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर वंदे मातरम का प्रचार करने लगा। आज हम बात कर रहे हैं उसी खुदीराम बोस की। जब 1905 में बंग भंग का आंदोलन हुआ तो बड़ी सक्रियता से भाग लिया और 2 बार गिरफ्तार भी हो गए। कलकत्ता में किंग्सफोर्ड नाम का मजिस्ट्रेट हुआ करता था जो बहुत ही गुस्से वाला और क्रूर था। उसने एक बच्चे को वंदे मातरम कहने पर सबके सामने 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। इस बात का जब क्रांतिकारियों ने बदला लेना चाहा तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और किंग्सफोर्ड को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। पर आखिरी समय पर जिस घोड़ा गाड़ी से वो जाने वाला था उसमें वो तो नहीं गया, पर उसकी पत्नी और बेटी उसमें जाने लगी। इसकी खबर खुदीराम को नहीं थी, पर जैसे ही घोड़ा गाड़ी सामने से निकली खुदीराम ने बम फेंक दिया और दोनों की मौत हो गई। जब खुदीराम को पता चला कि उस घोड़ा गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं उसकी पत्नी और बेटी थी तो जानकर उसे बहुत अफसोस हुआ। इस घटना के लिए खुदीराम पर मुजफ्फरपुर में मुकदमा चला। 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की एक रात पहले जेल अधीक्षक खुदीराम के पास आया, 4 आम देकर बोला, तुम ये खा लो और मेरा उपहार स्वीकार करो। खुदीराम ने कहा, रख दो, बाद में खा लूंगा। यह सुनकर अधिकारी आम रखकर चला गया। जब अधिकारी सुबह आया तो उसने देखा आम जैसे के तैसे रखे हैं और खुदीराम अपनी फांसी के लिए सुबह 6 बजे से तैयार खड़ा है। अधिकारी बोले, तुमने मेरा उपहार स्वीकार नहीं किया, लाओ मैं तुम्हारा उपहार मानकर ये आम खा लेता हूँ। खुदीराम बोले, जैसा आप ठीक समझे, ले लीजिए। अफसर जैसे ही आम उठाता है सारे आम पिचक जाते हैं और खुदीराम बहुत जोर से हंसते हैं। हुआ ये था कि खुदीराम ने रात में ही आम खाकर उसमें हवा भरकर रख दिया था और जैसे ही आम अधिकारी के हाथ में पिचक गए तो जोर जोर से हंसकर मस्ती करने लगे। उन्हें ऐसा देखकर अधिकारी के भी आंखों में आंसू आ गए कि जिसे थोड़ी देर में ही फांसी होने वाली है वो सिर्फ भारत माता का लाल हो सकता है जो हंसते हंसते 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ मातृभूमि के लिए शहीद हो गई।